We have talked about the weathering mantle. Weathering किसका हुआ है? रॉक, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक, उस पेरेंट रॉक का कुछ नाम बताया था? There was a name to that parent rock. किसके लिए कर रहे थे हम? थर्मोडल दो। अबे क्या बोल रहा है ये लड़का? पेरेंट रॉक का नाम पूछ रहा हूं मैं, तुम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हो। ये वेदरिंग मैंटल बन रहा है आउट ऑफ विच रॉक? इट वाज ग्रेनाइट। पहले नहीं बोलता, कोरस कर देता है फिर मेरे साथ। तो आज की क्लास बड़ी मेरे हिसाब से मजेदार होने वाली है। अगर इसको ना देखें अभी, हम देखेंगे कि जो ग्रेनाइट्स हैं, ठीक है, हम लोगों ने, देखो मैं आपको खूबसूरती समझाने चाहता हूं जियोलॉजी की क्या है। हम लोगों ने जियोमॉर्फ में इन ग्रेनाइट्स को वेदर कर दिया। कैसे किया? फिजिकल किया प्लस केमिकल किया, है ना। और फिर हमने इससे डिराइव किया था वेदरिंग मैंटल, ठीक, जिसके अंदर जनरली हमें क्या मिल रहे थे? जनरली क्या मिल रहा था आपको? आयरन ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स और क्ले मिनरल्स। इन तीन के अलावा तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था। ठीक ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि क्यों स्ट्रैटिग्राफी को बीच में घुसाया गया था। ये ग्रेनाइट आ कहां से रहा था? एग्जैक्टली, ये ग्रेनाइट कहां से आ रहा है? ये इसको कौन बताएगा? इसको बताएगा स्ट्रैटिग्राफ। स्ट्रैटिग्राफ के जी, एक क्रेटॉन सबडक्ट करता है दूसरे क्रेटॉन के अंदर, और उसको हम बोलते हैं एक मोबाइल बेल्ट एक्टिविटी। ठीक, यहां पे होती है मैग्मेटिक एक्टिविटी और उससे निकलती है मेरी क्या? ग्रेनिटिक एम्प्लेसमेंट। ठीक, आप समझ रहे हो इस बात को? नहीं समझ रहे? एवरीबॉडी ठीक है, इसको जरा रब करो। सो अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक क्रेटॉन सबडक्ट हो गया दूसरे क्रेटॉन के अंदर, ठीक है, इसको मान लेते हैं अभी के लिए क्रेटॉन ए बोल देते हैं, इसको क्रेटॉन बी बोल देते हैं, ठीक है, और ये इसे बोल देते हैं ए बी मोबाइल बेल्ट। कोई दिक्कत होगी आपको इसमें? जब ये सबडक्ट करेगा यहां पे हमें मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। हमने स्ट्रैटिग्राफी में देख लिया, यहां पे क्या होगा? एम्प्लेसमेंट्स होंगे, और आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको वोल्केनिक आर्क्स या फिर in the form of emplacements, in the form of magmatic activity। मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊंगा आज, ठीक है। फिर हमने क्या समझा था कि यहाँ पे क्या डेवलप होंगे? वेरी गुड, बैक आर्क बेसिन्स बनेंगे। ये बैक आर्क बेसिन्स क्या करेंगे? दे विल बेसिकली एकोमोडेट, हाँ, वेदरिंग प्रोडक्ट्स। हाँ या ना भाई? आपके पास एक हिली टेरेन है, यहां से वेदरिंग होगी, प्रोडक्ट जाएगा कहां? जाएगा कहीं तो डिपॉजिट होने के लिए चाहिए उसे जगह, इन बेसिन्स में। ठीक, इन बेसिन्स में डिपॉजिट होगा ओवर द टाइम, और ये आपका ग्रेनाइट आके बैठ गया यहाँ पे, ग्रेनाइट आके बैठ गया, ठीक है। अब इस ग्रेनाइट को इन द प्रेजेंस ऑफ टाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस एब्सेंस जो भी है, डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, वी विल सी व्हाट? वी विल सी ब्यूटीफुल वेदरिंग मैंटल ऑफ दिस ग्रेनाइट। ठीक है, ये बात वेदरिंग मैंटल होगा। सबसे ऊपर जिस वेदरिंग मैंटल की हम बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर आपको सॉइल की लेयर है। फिर ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखने वाली बात है, सॉइल है सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट लेयर, फेरुजिनस जोन है ना, हाईली लीज्ड पैलेट जोन है उसके बाद, जिसमें केओलिनाइट आ रहा है,
फिर उसके बाद अबंडेंट कोर स्टोन्स है और फिर आपका अनवेदर्ड रॉक्स। यही है ना जोन। मोटा मोटा अगर मैं डिवाइड कर दूं तो अगर मैं इसको बोलूं कि जी आपने यहाँ जो बनाई है वेदरिंग मैंटल, तो इसको जोन वाइज अगर डिवाइड किया जाए तो यू विल सी अ सॉइल प्लेयर, you will see iron rich zone, you will see a kaolinitic zone and core stones या फिर unweathered bedrock। मोटा मोटा यही है ना वेदरिंग मैंटल में। बाकी डिटेल्स तो हमने अच्छे से एक लेक्चर पूरा डेडिकेटेड किया था इसके ऊपर, है ना। सबको समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? पक्का श्योर ना? ठीक है, तो अब इसको हटाते हैं। अब आप ये देखो, जो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। क्या है ये? आउटक्रॉप, डोम। आगे बढ़े, ये देखो ये क्या है, दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं और ये हिल्स हैं, बड़े बड़े हिल्स हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, दीज आर हिल्स। इसको छोड़ो अभी, इसको छोड़ो, ये हिल्स देखो, दिख रहे हैं? सेम हिल्स है, बस पता भी होगा। ये देखो यहाँ पे देखना भी हिल्स। अच्छा हिल्स और एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हैं? आप लोग सब हिमालय गए हो, है ना? क्या हिमालय में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है? नहीं, पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, क्या फर्क है कोई फर्क? ये देखो, ये देखो, ये देखो, मतलब उसी का जूम्ड वर्जन था ये। इसके पास जब हम गए तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा दूर से दिख रहा है, पास जाने पे। तो ये हमने वेदरिंग में पढ़ा है बहुत स्पेसिफिकली, इसको बोलते हैं स्फेरॉइडल वेदरिंग। एक्सफोलिएशन डोम्स, यानी कि ग्रेनाइट मौजूद होगा इसके लिए। वेदरिंग से आता है, जियोमॉर्फ से आता है ग्रेनाइट, ठीक है। ठीक है, ये मैं बता दूं कहानी है माउंट आबू रोड की, जब हम अंबाजी से चलते हैं माउंट आबू तक, याद है? दिल्ली अरावली मोबाइल बेल्ट, गुरशिखर, ये वहां की कहानी, ठीक है। पूरा ये जो रोड है ना, अंबाजी से लेके पूरा माउंट आबू तक, बोथ द साइड्स कवर्ड बाय हिल्स, हिल्स, ब्यूटीफुल हिल्स। एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है उन हिल्स का, क्या? स्फेरॉइडल, ऐसे ऐसे हैं, ये देखो हाफ डोमल बन रहा है, देखो ये फोटोज इसलिए लिए हैं मैंने, कट जाता है, ये देखो, ये देखो। और वो जो मैं भी आपको दिखा रहा था, इस पे बाद में आएंगे अभी हम। ये ग्रेनाइट है जिसपे मैं खड़ा हूं, इस ग्रेनाइट पे हम खड़े हैं, इसका नाम है माउंट आबू ग्रेनाइट। एग्जैक्टली गुर शिखर की फोटो है, वीडियो है फ्रॉम गुर शिखर, ठीक है। ये ग्रेनाइट, ये देखो, ओहो, देख रहे हो? और देखो आगे का, आगे का, मतलब वहां का सिनेरियो कुछ गुर शिखर से कैसा लगता है, ये देखो, ब्यूटीफुल, एकदम एकदम इस पहाड़ के ऊपर बादल आके गिरे हुए। ये सब ग्रेनाइट्स हैं, दीज आर ऑल ग्रेनाइट्स। आपको दिख रहा है इसमें थोड़ा पिंक पिंक है, फेल्सपार्स,
देख रहे हो ना आप, इसमें क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स दिख रहे थे हमको, फेल्डस्पार्स के क्रिस्टल्स दिख रहे थे हम, ठीक है। कहाँ नहीं दिखेंगे क्रिस्टल्स मैं वो बताता हूँ। ब्यूटीफुल ग्रेनाइट्स, ब्यूटीफुल ग्रेनाइट्स। अब मैं ठीक है, ये ग्रेनाइट्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ इन ग्रेनाइट्स के साथ क्या हुआ आगे जाके। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये जो है यहां तक एक लेयर है, फिर यहां तक एक लेयर है इस लाइन तक, और फिर यहां से एक लेयर है, देख पा रहे हो? कैन यू आइडेंटिफाई 3 लेयर्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिथोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स? 3। आवाज कहां से आ रही है? अच्छा, ये चले जा रहे हैं ना बात, जरा बंद कर देते हैं। ये देखो, यहां से लेके यहां तक एक लेयर दिख रहा है, फिर ये दूसरा लेयर सबको, फिर वो वाटर कवर्ड है। एनीवेज अभी देखते हैं उसका क्या करूं। अभी मैं आऊंगा इसके ऊपर क्या है। ये देखो, यहां तक ये इस लाइन तक एक लेयर है, फिर यहां तक दूसरी लेयर है, फिर ये तीसरी लेयर शुरू हो रही, ठीक। सो दीज आर दी वेदरिंग मैंटल्स। ये आपका सॉइल है, ये आपका आयरन रिच जोन है, रेडिश इन कलर, आयरन ऑक्साइड्स, अल्यूमिनियम ऑक्साइड्स इसमें ज्यादा है, ये देखो इसमें ज्यादा है। फिर ये आपका क्यूलिनेटिक क्ले है, यहां से शुरू हो रहा है ये। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 80 फीट, 20-25 मीटर खुदा हुआ है, ये माइन है। दिस इज अ क्ले माइन एक्चुअली, क्ले माइन में वो खोद के क्ले निकाल रहे हैं। सो इसके नीचे 40 फीट तक और 10-12 किलोमीटर तक और हमको क्या मिलेगा? क्ले मिलेगा, क्यूलिनेटिक क्ले मिलेगा। अब थोड़ा सा सोच के देखो, माउंट आबू, ग्रेनाइट, स्फेरॉइडल वेदरिंग, क्ले, क्यूलिनेटिक क्ले, लेट अस ट्राई टू कनेक्ट इट। समझे? एविडेंसेस देख लिए, अब मैं इसकी कहानी समझाता हूँ। वैसे तो पता है आपको सारी कहानी, लेकिन स्टिल खूबसूरती में बता रहा था आपको जियोलॉजी की ना। टेक्टोनिक्स के बीच में रहा, यहां से एक प्लेट आई, यहां से एक प्लेट आई, ठीक है। यहां पे आपको मिले क्या? आपको ग्रेनाइट्स मिले, यानी कि माउंट आबू में जो हम लोग वो ब्यूटीफुल ग्रेनाइट्स देख रहे थे, ठीक। तो अगर मैं आपको साथ के साथ लोकेशन भी बताता चलूं, तो इधर है हम, ये प्लेट ऐसे सबडक्ट कर रही है इसके ऊपर, ठीक है। तो मुझे ग्रेनाइट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं, यहाँ माउंट आबू के पास इस जगह पे, और ये हिल्स हैं, दीज आर हिल्स, मैंने दिखाया आपको। तो जब मैं इसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचूंगा, अरावलीज के हाईएस्ट पॉइंट पे, जो कि क्या था, गुरशिखर, तो मुझे वहां से पूरा ये प्लेन दिखे, पाकिस्तान मैंने बताया था पूरा दिखता है। पहली चीज, ये ग्रेनाइट्स बने क्यों होंगे? माउंट आबू वाला ग्रेनाइट आपको समझ में आया। अब इन ग्रेनाइट्स ने क्या किया, टूट टूट के ये डिपॉजिट होने लगे इन बैकआर्क बेसिन में, डिपॉजिट होने लगे इस एरिया गुजरात वाला जो एरिया पूरा, राजस्थान वाला जो डिपॉजिट हो गए ओवर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, ठीक। क्या हुआ होगा इनके साथ? दे गॉट वेदर्ड, है ना। तो इन्हीं ग्रेनाइट्स की वेदरिंग हम करेंगे, और सबसे ऊपर मुझे मिलेगा सॉइल जो मैंने देखा, फिर मुझे आयरन रिच जोन मिलेगी, फिर मेरे को यहाँ पे क्योलिनेटिक क्ले मिलेगी, और अगर आप और डीप जाओगे तो बिल्कुल आपको बेडरॉक मिलेगा, ठीक है। तो जियोमॉर्फ में आप समझोगे किस तरीके से वेदरिंग होने के बाद क्या क्या मिल रहा है और क्यों क्यों मिल रहा है। आज भी हम उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी। टेक्टोनिक्स आपको ये बताएगा कि बैकआर्क बेसिन क्यों बन रहा है, ग्रेनाइट्स कैसे निकल, स्ट्रैटिग्राफी आपको समझाएगा कौन सा ब्लॉक किसके अंदर सबडक्ट कर, मोबाइल बेल्ट है, क्रेटॉन है, बोलो। तब जाके आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आ रही है, जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं वो कितनी बेहतरीन तरीके से फील्ड में विजिबल है। आपने पढ़ा है वेदरिंग के अंदर कि जब भी ग्रेनाइट्स का वेदरिंग होगा
आपको स्फेरॉइडल वेदरिंग देखने को मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका, ग्रेनाइट्स का। इसीलिए ये वाले जो हिल्स है दे आर डिफरेंट फ्रॉम हिमालयाज। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हो, यहाँ पे आपको टेरेस फार्मिंग नहीं देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा हमें? डोमल शेप, डोम शेप, हाफ डोम। ये सब हमने जियोमॉर्फ की किताब में देखा था ना, वो सब आप फील्ड में भी देखते हो। हाफ डोम, एक्सफोलिएशंस, अनियन पील वेदरिंग बोलते हैं, ये सब है यहाँ पर। ठीक है, तो फील्ड में देखने को मिलता है बहुत खूबसूरती से। कभी मौका मिलेगा तो हम जरूर चलेंगे इस जगह पे। ठीक है, वो मैंने एक्सटेंसिव फील्ड किया है इस एरिया में। गॉट इट? समझे बात को ना? ठीक है, बैठ जाएगा दिमाग में।